बहुत खूब, क्या बात। अम्मा 5 साल से 21 साल को धो धो करके ओढ़े। आई बुधवा पीर साहब के मजार पे जाके चादर पे चादर, चादर पे चादर, चादर पे चादर। मैं नहीं कहता, आइए तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। अभी तो मैंने सिर्फ चीड़ा लगाया है, टांका लगाऊंगा तब ना जाऊंगा यहाँ से। कोई जल्दबाजी नहीं, इत्मीनान से बैठो, शोर खत्म करो। हजरत आ गए, तसल्ली हो गई ना। चेहरे को देखते रहो, तकरीर सुनते रहो, पढ़ो दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला अली सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मोहतरम हजरात, चादर किस पे चढ़ानी है, किस पे डालनी है चादर? जाओगे ना इस मर्तबा नई चादर लाके दोगे ना? अच्छा ये बताओ, वली के मजार पर जाते हो तो जाकर के वली के मजार पर पैताने खड़ा होता है ये बुधवा, और खड़ा होने के बाद पहले अतर लगाया, चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाया, और फिर हजरत मुजीबुल्लाह खान साहब बाबा के मजार के पैताने को पकड़ा। अब पकड़ने के बाद वो दबाना शुरू किया, वो दबाना शुरू किया, उतना दबाया। मगर उलमाए किराम भी देखते रहते हैं, सोचते हैं अगर यहाँ पर बोला तो खैरियत नहीं है, अभी ये दम लोहा गर्म बना है, बोलेंगे तो ये सीधे कहेगा आप शरीयत वाले हैं, हम यहाँ पर मार्फत वाले हैं। ये जाहिल ना एक टाइम की नमाज पढ़ता है ना रोजे रखता है, ये गंजेड़ी, ये भंगेड़ी और सीधे मार्फत की बात करता है। अबे शरीयत का तेरे अंदर पता नहीं, नमाजें पढ़ता नहीं, कुरान पढ़ना जानता नहीं, फातिहा खानी आती नहीं, और मार्फत व हकीकत की बात। तो हजरत उन जाहिलों के ये चाहने वाले भी जब जाएंगे खूब मजारों को दबाएंगे। उलमा से पूछो, यहाँ पर बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हैं, इनसे पूछिए ये बुजुर्गों के मजारात को दबाना क्या है? उलमा कहेंगे बुजुर्गों के मजार को दबाना बेअदबी है। मेरे आला हजरत कहते हैं अल्लाह के वलियों के दर पर जाओ तो इतने फासले पर खड़े हो, इतने फासले पर जिंदगी में दो आदमी बैठ कर गुफ्तगू और बातें किया करते हैं। अल्लाह के वलियों के चादर को चूमना जायज है, मगर आला हजरत कहते हैं अगर ना चूमो तो बेहतर। बात समझ में आ रही है ना? आ रही है समझ में? तो आपने अल्लाह के वली के मजार को खूब दबाया, खूब दबाया, खूब दबाया। आवाज आई नादान, मेरे मजार को क्यों दबा रहा है? अरे बेवकूफ, अगर दबाना ही है अपने घर चला जा, अपने बूढ़े माँ बाप के पैर और सर को दबा। पीर साहब आ जाए घर में तो शर्म नहीं आती है, पीर के पैर को खूब दबाता है। अपने बाप के पैर को कभी दबाया? अपनी अम्मी के पैर को कभी दबाया? अम्मी कह दे बेटा सर में दर्द है तो कहता है अम्मा ये तो तुम्हारा रोज का नाटक है। बेवकूफ कहीं का, ऐसी बातें कहते हो? नादान, ऐसी बातें ना कहा करो, माँ बाप का बहुत ही मर्तबा है। तो सुनो सरकार गरीब नवाज क्या फरमाते हैं, बोलो। माँ बाप के चेहरे को देखना क्या है? माँ बाप के चेहरे को देखना क्या है? इबादत है। आगे मेरे सरकार गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत। एक चीज और बता दूं मुख्तसर में और फिर हो जाऊं आपसे रवाना। गरीब नवाज ने फरमाया, सुनो गौर से सुनो। गरीब नवाज फरमाते हैं माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत, और दूसरी चीज
जिसका देखना इबादत है वो क्या है बता दूं? बोलो ना यार जल्दी, बता दूं? दूसरी चीज जिसका देखना इबादत है, गरीब नवाज फरमाते हैं, वो है अल्लाह का कलाम कुरान मजीद। बोलो अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम, आगे बोलो अल्लाह का कलाम कुरान मजीद। देखना क्या है? देखना क्या है? इबादत है। देखते हैं, देखते हैं। ये तलबा से नहीं पूछ रहा हूं, तलबा तो देखते ही है मदरसे के अंदर। ये जितने आशिके मुस्तफा बैठे हैं नोट बरसाने वाले, उनसे पूछ रहा हूं। ये पीछे जितने बैठे हुए हैं उनसे पूछ रहा हूं, कुरान देखते हो? मैं पढ़ने की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं देखने की बात कर रहा हूं। कुरान देखते हो? गरीब नवाज फरमा रहे कुरान का देखना इबादत। अब जरा सोचो, अल्लाह के कलाम कुरान मजीद का जब देखना इबादत है तो पढ़ने वाले का क्या मर्तबा हो? पढ़ने वाले का क्या मर्तबा होगा? पढ़ने वाले का क्या मकाम होगा? और वो तालिबे इल्म आज जिनके सरों पर इन उलमाए किराम मशाइखे इज़ाम के हाथों से दस्तारे हिफ्ज़, दस्तारे क़िरात, दस्तारे फजीलत बांधी जाएगी, इनकी क्या अज़मत है, इनकी क्या शान है, इनका क्या मर्तबा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ नहीं सकते हो, इसलिए ऐ लोगों कुरान का अदब करो, और जो कुरान पढ़ने वाले हैं उनका भी अदब करो, इन तलबे किराम का भी अदब करो, उलमाए किराम का भी अदब करो। इन मदारिस अरबिया को मोहब्बत की निगाह से देखो, क्योंकि यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के मेहमान हैं। और शादियाबाद वालों याद रखना, ये ना सोचना कि शादियाबाद वालों कि इन तलबे जामिया अरबिया मलकुल उलूम को हम खिला रहे हैं, हम चंदा देते हैं तो मदरसा चलता है, हमारी वजह से यहाँ पढ़ने वाले बच्चे खाते हैं। शादियाबाद वालों ये कभी ना कहना हम जामिया अरबिया मलकुल उलूम के तलबा को खिलाते हैं, बल्कि ये कहना जामिया अरबिया मलकुल उलूम के तलबा के सदक़े में अल्लाह पूरे शादियाबाद वालों को खिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मदरसा जामिया अरबिया मलिकुल उलूम, मदरसा जामिया अरबिया मलिकुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान पढ़िए, कुरान देखिए, कुरान सुनिए, कुरान पर अमल कीजिए। और ये कुरान के आलिम दीन हाफिज़े कुरान जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इनकी इज्जत कीजिए, और जो आपके मदरसे के अंदर हाफिज़े कुरान बन रहे हैं, आलिम दीन बन रहे हैं, क़ारी कुरान बन रहे हैं, इनकी भी इज्जत कीजिए, इनका बड़ा ही अदब कीजिए, इनका बड़ा ही मकाम है, मर्तबा है, अज़मत है। अल्लाह तबारक व तआला इनका निगहबान होता है। एक तालिब इल्म अपने घर से चला और ऐसे ही शादियाबाद के कस्बे की तरह किसी कस्बे के मदरसे में पहुंच गया। इधर आप तवज्जो करो, उधर जो हो रहा है उधर छोड़ो, इधर तवज्जो करो। समझ में आ रही है बात? पहुंचा हजरत अल्लामा मुजीबुल्लाह खां जैसे बेहतरीन इंसान, वहां के जो है प्रिंसिपल पहुंचा, दरखास्त लगाया। प्रिंसिपल ने देखा, कहा बेटा ठीक है तू आया है पढ़ने, तेरी मोहब्बतों पर कुर्बान के तू नबी के दीन को सीखने के लिए निकला है, मगर मेरी मजबूरी है, कमेटी वालों की तरफ से 100 बच्चों की ही इजाज़त है, मैंने अपने दम पर कुछ बच्चे बढ़ाकर रख लिए हैं, अब एक भी बच्चे की गुंजाइश नहीं है, अगर मैं रखूंगा तो साल भर खिलाना भी तो पड़ेगा, इसलिए बेटा कहीं और चला जा। वो लड़का मायूस हो गया,
कि इतनी मोहब्बतों से घर से चला था कि इस मदरसे में मेरा नाम लिख जाएगा। अब यहाँ आया तो हजरत कह रहे जगह नहीं है और जेब में पैसा भी नहीं है, वापस जाऊँ तो कैसे जाऊँ, और कहीं घर जाओ भी नहीं सकता, कहीं जाऊँगा हर जगह यही मसला होगा। कहा हजरत, कहा खिलाने के लिए आपके पास नहीं है? कहा नहीं। कहा रखने के लिए जगह तो है ना? कहाँ है? कहा आप हमको रख लीजिए, खाने का बंदोबस्त हम खुद कर लेंगे। आप हमको रख लीजिए, खाने का बंदोबस्त हम खुद कर लेंगे। तलबा की शान देखो, अजमत देखो। हजरत ने कहा ठीक है मैं रख लेता हूं, मगर खाने का बंदोबस्त तू खुद कर लेना। कहा ठीक है। दाखिला हो गया और दूसरे ही दिन कस्बे में एक आदमी का इंतकाल हो गया। क्या हो गया बोलो? और कस्बे में दस्तूर था कि जिसके घर में भी कोई इंतकाल कर जाता तो मदरसे के एक बच्चे को 40 दिन खिलाता था। अब दूसरे दिन वो आदमी मट्टी अपने बाप की दे करके गाया, हजरत 40 दिन के लिए कोई बच्चा दे दीजिए। अब हजरत ने कहा किसको दूं? याद आया अरे वो फला बेटा आया है पढ़ने, बड़ा अच्छा बच्चा है। कहा कि मैं खा लूंगा, उसी को 40 दिन के लिए लगा देता हूं। कहा इधर आ और कहा इसी को लेकर के जा। अब 40 दिन वो बच्चा खाता रहा और नबी पर नाजिल होने वाली कुरान को पढ़ता रहा। और जिस दिन 40 दिन पूरा हुआ, कस्बे में फिर एक टपक गया। फिर मट्टी दे करके लोग आए, मदरसे पहुंचा। हजरत का क्या बात है? का एक तालिबे इल्म दे दीजिए, हमारे घर में कमी पड़ गई है, वो 40 दिन खाएगा खाना। हजरत ने कहा किसको दूं? फिर याद आया अरे तो वही अभी है। कहा इधर आ, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया, अब जा 40 दिन उसके यहाँ खा। अब फिर 40 दिन खाया और जिस दिन 40 पूरा हुआ कस्बे में फिर एक टपक पड़ा। फिर 40 दिन का बंदोबस्त, 120 दिन गुजर गया, खाता रहा पढ़ता रहा। और उसके बाद जब फिर 40 दिन बीता तो फिर एक टपक पड़ा। और जब इस मर्तबा टपका तो कस्बे वालों ने कहा कस्बे वालों ऐसा कभी नहीं होता था। जिस दिन 40 पूरा होता है उसी दिन दूसरा मरता है, बीच में नहीं मरता। 41वें दिन नहीं मरता, 42वें दिन नहीं मरता, 39वें दिन नहीं मरता, 38वें दिन नहीं मरता, 40वें दिन ही मरता है। और एक चीज पर और गौर करो। कहा क्या? कहा सबके घर में यही एक लड़का खा रहा है। का वो फला मरा था उसके घर में 40 दिन यही, वो फला मरा उसके यहाँ भी 40 दिन यही, वो फला मरा तो इसके यहाँ भी 40 दिन यही। हजरत इसी को हर जगह भेजते हैं, यही सबके घर में खा रहा है। और हर 40वें दिन जो है एक आदमी टपक रहा है। 4 लोग हो चुके हैं अभी तक। लोग पहुंचे हजरत के पास और जाकर के कहा हजरत क्या बात है, ये हर 40 दिन पर एक आदमी क्यों हमारे कस्बे में मर रहे हैं और हर जगह यही तालिबे इल्म क्यों जाता है खाने के लिए? कहा पूरे तलबा की जिम्मेदारी मदरसे पर है, इसकी जिम्मेदारी मदरसे पर नहीं है। इसने कहा हजरत हमें रख लीजिए, खाने का बंदोबस्त हम खुद कर लेंगे। और जिस दिन से ये आया है उस दिन से जो है ऐसा मामला हो रहा है। गांव वालों ने कहा हजरत साल भर की खुराकी जोड़ करके बताइए, जल्दी जल्दी जोड़ के बताइए। साल भर की खुराकी जोड़ करके बताई गई। गांव वालों ने कहा जल्दी से मदरसे में जमा करो, वरना हर 40 दिन पर एक जाता रहेगा और ये खाता रहेगा। बताने का मकसद ये है जो अल्लाह के दीन को सीखने के लिए खुलूस नियत के साथ मदरसे आता है, उसके लिए हर चीज का बंदोबस्त परवरदिगार करता है। आप सोचते हो हम खिलाते हैं, हम पिलाते हैं,
तलबा को गिरी निगाह से देखते हो, उलमा को गिरी निगाह से देखते हो, इनकी इज्जत नहीं करते, इनका अदब नहीं करते, इनके विकार को नहीं पहचानते, इन तलबे किराम को जलील समझते हो। ओ जलील समझने वालों, ये मदरसे के तलबा वो है कि जब ये घर से निकलते हैं तो अल्लाह की हर मखलूक इनके लिए दुआए मग़फ़िरत किया करती है, हत्ता के समंदर की मछलियां भी इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। इसलिए इन इदारों की बिल्डिंगों को ये देख करके कि ये बिल्डिंग क्या है, अरे फला यूनिवर्सिटी, फला कॉलेज, फला स्कूल, फला IAS और जो है फला MBBS और फला जो है उस वो और फला ढका, उनकी बिल्डिंग तो ऐसी है, उनका जो है स्कूल ऐसा है, उनके कॉलेज की जो है बिल्डिंग ऐसी है, ये मदरसे के अंदर ये टूटी फूटी चटाइयाँ, ये जो है क्या बोलते हैं वो सीधा इमारत, इसमें रहने वाले क्या है। अरे इसमें रहने वाले के बारे में आप समझते क्या हो। ये उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं, इनका चेहरा चाहे जैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, सांवला हो, गिनाटे हो, लंबे हो, बदसूरत हो, खूबसूरत हो, जैसे भी हो, आलिम दीन है। पूछो उलमा से, हजरत अल्लामा मुजीबुल्लाह खां से, इनके चेहरे को देखना क्या है, तो ये कहेंगे इनका चेहरा वो है जिसका देखना इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इरशाद रब्बानी साहब किबला, मौलाना इरशाद रब्बानी साहब किबला, नारे तकबीर। हजरात, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाइए, कुरान पढ़वाइए, दीन सिखवाइए, जामिया अरबिया मलकुल उलूम में दाखिला करवाइए। और अगर अपने बच्चों को दाखिला नहीं करवाते, यहाँ स्कूल में पढ़ाते हैं, तो कम से कम यहाँ के इदारे में पढ़ने वाले बच्चों पर ही कुछ न कुछ अपना खर्च करते रहा कीजिए। समझ में आ रही है बात ना। तलबा की इज्जत करो। ये कुरान जिसे ये पढ़ते हैं, अपने सीने में महफूज करते हैं, इनका अल्लाह ने बड़ा ही मकाम और बड़ा ही मर्तबा बनाया है। ये बिल्डिंग 3 माले की है, आपके मोहल्ले में बिल्डिंग 2 माले की, 4 माले की, बनारस में चले जाओ, गाजीपुर शहर में चले जाओ 10-10 माले की, मुंबई वगैरह में चले जाओ 25-25, 30-30, 35-35 माले की, फॉरेन मुल्कों में चले जाओ 60 माले, 70 माले, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती है, देखने वाला हैरान। मगर ये हाफिज़े कुरान, ये आलिम दीन जो यहाँ आज जिनके सरों पर दस्तारे फजीलत, दस्तारे हिफ्ज़, दस्तारे क़िरत बांधी जाएगी, पूछो इनका मर्तबा क्या है। ये हाफिज़े कुरान जब जन्नत में पहुंचेगा, कहेगा परवरदिगार मेरा महल कहाँ है, मेरा ठिकाना कहाँ। कहा जन्नत में चला जा। जन्नत में पहुंचेगा, अपने ठिकाने को ढूंढेगा, कहीं ठिकाना नजर ना आएगा। कहा मेरा ठिकाना कहाँ। कहा पढ़ता जा कुरान और चढ़ता जा मंजिले, जहां पर तेरी आखिरी आयत होगी वहीं पर तेरा आखिरी ठिकाना होगा। एक हाफिज़े कुरान को 6666 मंजिलें अल्लाह अता फरमाएगा, इतनी आयतें कुरान में। इसलिए कुरान पढ़ो। और जब हजरत इन लोगों से कहा जाता है कुरान क्यों नहीं पढ़ते, रब्बानी मियाँ क्या बताऊं। अरे क्या बताएगा, जो है वो बता। वक्त नहीं मिलता। हम कहा अच्छी बात है। मैंने कहा दैनिक जागरण पढ़ता है, कहाँ। अमर उजाला पढ़ता है, कहाँ। हिंदुस्तान पढ़ता है, कहाँ। हमने कहा बेशरम, 10 वरक़ का कुरान मजीद का एक पारा पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, और 24 पेज का दैनिक जागरण पढ़ने के लिए कहाँ से वक्त निकालता है। कहाँ से वक्त निकलता। 3-3 घंटे सिनेमा देखता है, 3-3 घंटे मैच देखता है, 3-3 घंटे मोबाइलों पर लगा रहता है। इन बेहुदा कामों के लिए वक्त है, और तेरे पास कुरान की तिलावत के लिए वक्त नहीं, नमाज के लिए वक्त नहीं, दीन के कामों के लिए वक्त नहीं, अल्लाह के राह के लिए कोई तेरे पास वक्त नहीं। वक्त निकाल, वरना जान ले जो अल्लाह के लिए वक्त नहीं निकालता, अल्लाह ताला उसे दुनिया के कामों में ऐसा मशगूल कर देता है कि चाह करके भी
वो उन उलझनों से बाहर नहीं निकल पाता। तो आप अपने वक्त को अल्लाह के लिए निकालो। मुसलमानों, अपने अंदर इनकलाब पैदा करो, अमल की दुनिया में आओ। ये बस सुभान अल्लाह और नारा लगाने से जलसे में काम नहीं चलने वाला। अपने बच्चों को पढ़ाओ। आपका और हमारा हाल तो ये है, न दुनिया हमारे पास है न दीन हमारे पास है। दुनिया भी हमारे पास नहीं और दीन भी हमारे पास नहीं है। इतने बड़े शहर के अंदर अगर आप जो गिनो, कितने आईपीएस, कितने आईएएस, कितने जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके शहर के हैं। मुसलमानों के कितने बच्चे इन बड़े बड़े पोस्ट पर हैं? नहीं। हाल तो यह है कि अगर हम चाहें तो गिनने के हमारे कस्बे में इंटर पास कितने हैं, बीए पास कितने। ये हाल है हमारे दुनिया की तालीम का। और कुरान की तालीम का तो हाल ये है कि यहाँ पर इतने बैठे हैं, अगर यहाँ पर गिनती करवा दी जाए तो 75% ऐसे निकल जाएंगे जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा होगा, और उसमें 25% ऐसे निकलेंगे जो पढ़ रहे हैं मगर उनका पढ़ना दुरुस्त नहीं है। यह है हमारा हाल अपने दीन के लिए। मौलाना साहब के पैर को देखता है कि मुसल्ले पर कितना फैला हुआ है, खुद वजू करने का ढंग नहीं, गुस्ल करने का ढंग नहीं। हाँ? मुझे नहीं मालूम कि वजू में कितने फर्ज हैं, गुस्ल में कितने फर्ज हैं, नमाज में कितने फर्ज हैं, कितने वाजिबात हैं। दीन के लिए हमारे पास क्या क्या इल्म होना चाहिए, कुछ भी इल्म नहीं है और सिर्फ उंगली उठाना जानते हो। मुसलमानों, अपने फालतू के जितने भी खर्च हैं उन खर्चों को कम करो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। अपने बच्चों को दुनिया भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीन भी पढ़ाओ। तो मैंने 2 बातें बताई हैं, 3 बातें बस जिक्र करके चला जाऊंगा। नंबर 1 माँ बाप का, जल्दी बोलो। नंबर 1 माँ बाप का चेहरा देखना। नंबर 2 कुरान। नंबर 2 कुरान का देखना। नंबर 3 अल्लाह के घर काबतुल्लाह का देखना। गरीब नवाज फरमाते हैं नंबर 4 इन उलमाए किराम के चेहरे को देखना। और आखिरी में गरीब नवाज ने कहा, जिसको आप सबसे पहले करते हो, कहा 5वीं चीज अपने पीरो मुर्शिद के चेहरे को, अपने पूरे मुर्शिद के, अपने पीरो मुर्शिद के चेहरे को देखना। ये भी क्या है? ये भी क्या है? इबादत है। मगर पहले किसका चेहरा देखना है? पहले किसका देखना है? माँ बाप का। माँ बाप के चेहरे को कभी नहीं देखते, पीर के चेहरे को। और हजरत आज मैंने देखा है कि ये उलमा तालिबे इल्मों का भी हाल है। अगर तलबा यहाँ पर बैठे हैं तो वो मेरी बात को सुने। उलमा में से भी बहुत सारे लोगों को देखा, नए फारिगीन को भी मैंने देखा, अपने उस्ताद और अपने माँ बाप की उतनी इज्जत नहीं करते जितनी अपनी पीर की इज्जत करते हैं। बल्कि बास को तो मैंने देखा कि अपने उस्ताद को उस्ताद कहने में उनको शर्म आती है। एक हजरत बनारस के थे, वो बंगाल गए और वहाँ एक तालिब इल्म से मुलाकात हो गई। अब वो तालिब इल्म जब अपने उस्ताद के तारुफ अपने गांव वालों से करा रहा था तो कह रहा है कि जिस मदरसे में मैं पढ़ता था ना, वहीं ये भी थे, ये भी थे। ये नहीं कह रहा कि मेरे उस्ताद। आज हाल ये है कि शागिर्द उस्ताद हो गए, उस्ताद शागिर्द हो गए। कहां से फैज मिलेगा? कहां से फैज मिलेगा? कहां से इज्जत मिलेगी? आज उस्ताद का भी एहतराम नहीं हो रहा है। बस जो एहतराम है पीर साहब का। हम ये नहीं कहते कि पीर का एहतराम ना कीजिए, पीर का एहतराम कीजिए, वो एहतराम के लायक है। मगर पीर का एहतराम किसने बताया? बताओ किसने? उस्ताद ने। तो उस्ताद का एहतराम क्यों नहीं करते? ये जान लो तलबे किराम बैठे हैं, 3 चीजों की इज्जत हमेशा करना, वरना इल्म तो आ जाएगा। अगर नहीं करोगे इज्जत, इल्म तो आ जाएगा मगर फायदा कभी जिंदगी में हासिल नहीं कर सकते हो। या तो इल्म ही नहीं आएगा और आएगा मगर फायदा कभी भी उस इल्म का नहीं मिलेगा। 3 चीजों की इज्जत हमेशा करो। नंबर 1 अपने उस्ताद की इज्जत, नंबर 2 अपने किताब की इज्जत, नंबर 3 जिस जगह पर इल्म हासिल करते हो उस जगह। ये 3 जगह की इज्जत जिस तालिबे इल्म ने ना की
वो आलिम तो बन जाएगा मगर उसका इल्म उसे कभी फायदा नहीं दे सकता। अपने उस्ताद की इज्जत करो, अपने किताबों की इज्जत करो और अपने उस दरसगाह की इज्जत करो जहां पर बैठकर आप बुखारी पढ़ते हो, मुस्लिम पढ़ते हो, मिशकात पढ़ते हो, हदीसें पढ़ते हो, फिक़ह पढ़ते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली सबसे मुक़द्दस किताब अल्लाह का कलाम कुरान मजीद पढ़ते हो। उन किताबों की इज्जत करो, अदब करो और अपने उस्ताद की इज्जत करो, जगह की इज्जत करो। अल्लाह ताला आलिम भी बनाएगा और आपका इल्म खुद आपको भी फायदा देगा और आपके इल्म से एक जमाना भी फायदा हासिल करेगा। तो ये 5 चीजें गरीब नवाज ने फरमाई। इसका देखना क्या है बोलो? इबादत है। और आखिरी बात मैं कह करके गुजर जाऊं, नमाज़े पंजगाना। नमाज़े पंजगाना। मैं एक बहुत बड़ी हकीकत आपको बता के जा रहा हूं। 80% तबलीगी और देवबंदियों की मस्जिदें वो हैं जो कभी सुन्नियों की मस्जिद थी। 80%। सिर्फ 20% मस्जिदें देवबंदियों तबलीगियों ने अपने पैसे से बनवाई है। 80% मस्जिदें जो आज बदअकीदों के कब्जे में है वो सुन्नियों की थी। उसमें सलातो सलाम भी पढ़ा जाता था, फातिहा नियाज भी हुआ करती थी। मगर जब सुन्नी उस मस्जिद में नहीं गया, नहीं पहुंचा, नमाजों की पाबंदी नहीं किया तो हाल क्या हुआ? बदअकीदे घुसे और उन मस्जिदों पर कब्जा कर लिया। आज इमाम उनका, आज वहां सलातो सलाम बंद, फातिहा बंद, दुरूद बंद। तो बताओ क्या जो आपकी बची हुई मस्जिदें हैं उनको भी बदअकीदों के हवाले करोगे? नहीं। तो नमाज पढ़ोगे तब ना। अरे जब आबाद नहीं करोगे तो फिर कोई ना कोई तो घुसेगा ही उसमें। तो नमाजें क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाह अल्लाह, वलियों के मजार पर जाकर के देखो, वो झूमर, वो लाइटें, वो चादर, वो खुशबू, वो अतर, वो फूल, वो अगरबत्ती, वो मोमबत्ती, और बगल में अल्लाह के घर में चले जाओ तो सही से रंगो रोगन भी दीवारों पर नजर नहीं है। मजारों को आबाद कर दिया। और अल्लाह के वली जिनके मजार पर जाते हो, वो जिन मस्जिदों के अंदर सजदे कर कर के यहां तक पहुंच गए, उन मस्जिदों को आपने गैर आबाद कर दिया। और उसमें लोग जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, नियाज करवाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। ऐ सुन्नियों, बताओ दुनिया वालों को, हम नियाज वाले भी हैं और हम नमाज वाले भी हैं। हम बोलो, हम नियाज वाले भी हैं और हम नमाज वाले भी हैं। रबीउल अव्वल शरीफ का चांद देखकर नबी के नाम का झंडा बुलंद करने वाले हम हैं और आजान सुनकर अल्लाह के घर में सजदा करने वाले भी हम हैं। हम झंडा भी बुलंद करेंगे, हम सजदा भी करेंगे, हम नियाज भी करेंगे, हम नमाज भी पढ़ेंगे। अल्लाह की बारगाह में सबसे पहला सवाल क्या है? ईमान वालों से बताओ, किस चीज का है? नमाज का है। क्यों नहीं पढ़ते नमाज? क्या लगता है पढ़ने में नमाज? ये जलसा आबाद है, ये जलसा का आबाद है। और सवेरे कितना अफसोस होगा, हाय हाय, इस मस्जिद के अंदर 2 सफ भी अगर लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे जलसे सुनकर और करके क्या फायदा जो हमें मस्जिद तक ना पहुंचा सके, जो हमें फजर में बेदार न करा सके, जो हमारे दिल में नमाज की मोहब्बत न पैदा करा सके। ऐ हुसैन वालों, अली वालों, अहले बैत वालों, हमारे दिल में हसन की मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत, अली की मोहब्बत,
मगर बताओ नबी ने अपनी फातिमा के बारे में क्या कहा? फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, हसन हुसैन मेरे दिल का चैन है, हसन हुसैन मेरे दिल का चैन है, हसन हुसैन मेरे दिल का चैन है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अली से मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत, अली से मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत। अल्लाह के रसूल ने अली से मोहब्बत को अपनी मोहब्बत कहा, फातिमा को जिगर का टुकड़ा कहा, हसन हुसैन को अपने दिल का चैन कहा। मगर जब आंखों के ठंडक की बात आई तो नबी ने ये ना कहा कि हुसैन मेरे आंखों की ठंडक है, हसन मेरे आंखों की ठंडक है, अली मेरे आंखों की ठंडक है, फातिमा मेरे आंखों की ठंडक है, बल्कि जब आंखों के ठंडक की बात आई तो नबी ने फरमाया कुर्रत आईनी, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में, कुर्रत आईनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। अल्लाह के नबी ने अपने आंखों की ठंडक किसमें बताई? नमाज में, नमाज में। मगर आप नबी की आंखों की ठंडक वाले काम को नहीं करते। इसलिए ए मेरे प्यारे भाई, मेरे सुन्नी मुसलमानों, आपके हालात को दिल करके मेरे जिगर में, मेरे सीने में बहुत ही दर्द होता है। कभी कभी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये मेरे नबी के गुलाम कहाँ जा रहे हैं, ये मेरे नबी के चाहने वाले कहाँ जा रहे हैं, ये नमाजें नहीं पढ़ते, ये आग जहन्नम की भड़का रहे हैं, ये नबी की सुन्नतों पर अमल नहीं करते। इसलिए ए शादियाबाद के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, नबी के सुन्नतों पर अमल पहरा हो जाओ, सुन्नते नबी को अपनी जिंदगी में लाओ, नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करो, ईमान व अकीदे के बाद अमल की दुनिया में आ जाओ। आप सुन्नी हो, अहले सुन्नत व जमात से हो, माशा अल्लाह। अल्लाह आपके अकीदे को महफूज रखे, आपके ईमान को महफूज रखे, बद अकीदों से अल्लाह आपकी हिफाजत करे। मसलके आला हजरत पर अल्लाह ताला हमें और आपको दामसन रखे, इसी मसलक पर अल्लाह हमारा खात्मा फरमाए। मगर अपने आमाल की जिंदगी के अंदर भी झांको कि हमारा आमाल कैसा है, हमारी जिंदगी में हमारे आमाल कैसे हैं। अपने आमाल को भी देखो, टटोलो और अपने अमल के अंदर तब्दीली पैदा करो, नेक काम की तरफ आओ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, बोलने में किसी तरह की सहवन, कसदन, खता, लग़्ज़िश, भूल चूक, कमी बेशी मुझसे हो गई हो तो मैं आप सबको आम तौर पर, ये अहले स्टेज को खास तौर पर, उलमाए किराम को खास तौर पर गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। सब कोई मेरे साथ मिल करके पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।